हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रो कबड्डी लीग का जो फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा तेलुगु टाइटंस और बंगाल वॉरियर्स के बेंगलुरु बुल्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट मुकाबले के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर रहने वाले हैं, क्या प्लेइंग 7 रहने वाली है, कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चलना है, और कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनको आप लोग की टीम के अंदर ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ही मुकाबले के अंदर ग्रैंड लीग हमारी होगी मेरे भाई, ठीक है। केवल आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सा प्लेयर लेफ्ट से रेडिंग करने वाला है, कौन सा डिफेंडर राइट के अंदर डिफेंडिंग करेगा, कौन लेफ्ट के अंदर डिफेंडिंग करेगा। तमाम बातें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी टॉस होने के बाद, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो मेरे भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों के हेड टू हेड मुकाबलों की। अब इन दोनों ही टीमों के बीच 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 16 मुकाबले तेलुगु टाइटंस ने जीते हैं और केवल 3 मुकाबले बेंगलुरु बुल्स ने जीते हैं यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने 3 मुकाबले जीते हैं और बेंगलुरु बुल्स ने यहाँ पर 16 मुकाबले जीते हैं, यानी कि बेंगलुरु बुल्स का अच्छा रिकॉर्ड है। और इस सीजन के अंदर तो प्रदीप नरवाल भी आप लोगों को बेंगलुरु बुल्स की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएगा। हालांकि पिछले सीजन के अंदर यूपी योद्धा के अंदर खेला था बंदा, लेकिन इस सीजन के अंदर आप लोगों को बेंगलुरु बुल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाला है, ठीक है। यानी कि और भी यहाँ पर प्लेइंग 11 बहुत ही शानदार हो चुके हैं बेंगलुरु बुल्स की। और पिछले सीजन के अंदर तेलुगु टाइटंस ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस सीजन के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जो चेंजेस किए गए हैं, कौन से नए प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर खिलाएंगे, वो भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो, बस बात कहूँ, दोनों ही टीमों के बीच 4 मुकाबले यहाँ पर टाई रहे हैं। बाकी देखो, हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ ना, तो बेंगलुरु बुल्स का 49 का रहने वाला है और यहाँ पर तेलुगु टाइटंस का 40 का एवरेज यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है। बाकी सबसे कम स्कोर की बात करूँ, दोनों टीमों का 21-21 का सबसे कम स्कोर रहने वाला है, यानी कि एक मुकाबले के अंदर केवल 21 ही पॉइंट निकाल पाई थी दोनों ही टीमें, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इन दोनों के पिछले मुकाबले की, यानी कि पिछले सीजन के अंदर किस प्रकार से खेली थी दोनों टीमों को। पिछले 4 मुकाबलों की अगर हम बात करें, है ना, तो उसके अंदर देखो, यहाँ पर जो सीजन 10 जो पिछला सीजन के अंदर खेले गई थी, 2 मुकाबले खेले गए थे दोनों ही टीमों के बीच। उन दोनों मुकाबलों के अंदर बेंगलुरु बुल्स ने मैच को विन किया था, यानी कि तेलुगु टाइटंस ने पिछले सीजन के अंदर 2 मुकाबलों के अंदर से एक भी मुकाबला विन नहीं किया था मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो, बड़े मार्जिन का तो हालांकि ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन 1-2 मुकाबलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, बेंगलुरु बुल्स ने 23 पॉइंट किए थे और यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने केवल 31 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के अंतर से यहाँ पर मैच को लॉस किया है, ठीक है। बाकी सेकंड मुकाबले की बात करें, हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद यानी कि तेलुगु टाइटंस ने केवल 26 ही पॉइंट किए हैं और बेंगलुरु बुल्स ने 42 टैकल पॉइंट किए हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी कि बेंगलुरु बुल्स तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस करती है। और इस सीजन के अंदर तो प्रदीप नरवाल और आ चुका है, यानी कि डुबकी लगा लगा के आप लोगों को देखो बस पॉइंट अच्छी खासी देने वाला है, ठीक है। बाकी सीजन 9 की अगर मैं चर्चा करूँ, सीजन 9 के अंदर भी देखो, दोनों मुकाबलों के अंदर बेंगलुरु बुल्स ने ही मैच को विन किया है, यानी कि पिछले 4 मुकाबलों के अंदर तेलुगु टाइटंस ने बेंगलुरु बुल्स को एक भी मुकाबले के अंदर शिकस्त नहीं दी है। यानी कि बेंगलुरु बुल्स का बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रहने वाला है ना। डिफेंडर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और रेडर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। सीजन 9 के अंदर चर्चा करूँ, बेंगलुरु बुल्स ने 34 पॉइंट किए थे और यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने 29 पॉइंट किए थे, यानी कि इस मुकाबले को भी जो 5 पॉइंटों से मैच को विन किया है। यहाँ पर बात करूँ फोर्थ मुकाबले की, तो तेलुगु टाइटंस ने 38 ही पॉइंट किए हैं और यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स ने 49 पॉइंट कर दिए मेरे भाई, यानी कि इस मुकाबले के अंदर भी बेंगलुरु बुल्स ने बहुत ही गजब परफॉर्मेंस किया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हेड टू हेड मुकाबलों के अंदर भी बेंगलुरु बुल्स का अच्छा रिकॉर्ड है
और यहाँ पर पिछले 4 मुकाबलों की बात की जाए तो वो भी बेंगलुरु बुल्स का ही अच्छा रिकॉर्ड है, यानी कि इस मुकाबले को विन करने के चांसेस भी बेंगलुरु बुल्स के पास 90% रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आगे चर्चा कर लेता हूँ। अब देखो भाई, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 7 की अगर मैं बात करूँ और किस प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चलना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, उसकी भी अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो यहाँ से समझना है आप लोगों को कौन लेफ्ट के अंदर डिफेंडिंग करेगा, कौन राइट के अंदर डिफेंडिंग करेगा और कौन मेन रेडर की भूमिका निभाएगा। सबसे ज़्यादा रेडिंग कौन सा प्लेयर करते हुए नजर आएगा, वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है मेरे भाई। अब देखो भाई, बात करूँ सागर और किशन की, ये दोनों आप लोगों को मेन डिफेंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, यानी कि सागर तो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा और यहाँ पर किशन जो आप लोगों को राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर तो किशन धुल आप लोगों को डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा और लेफ्ट के अंदर सागर आप लोगों को डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। अब इनके सामने देखो इस बात को बेंगलुरु बुल्स की तरफ से प्रदीप नरवाल यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग करता है। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग करता है, यानी कि जहाँ से ये बंदा रेडिंग करेगा ना प्रदीप नरवाल, तो सामने वाला प्लेयर जैसे कि सागर लेफ्ट के अंदर डिफेंडिंग करेगा तो सागर को ज़्यादा आउट करने के चांसेस रहेंगे प्रदीप नरवाल के। और अगर प्रदीप नरवाल फ्लॉप रहा ना तो ज़्यादा टेकल पॉइंट कौन सा प्लेयर करने वाला है, वो करने वाला है सागर, है ना। अब इन दोनों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करूँ प्रदीप नरवाल और सागर की, तो मेरे भाई सागर का अच्छा रिकॉर्ड रहने वाला है प्रदीप नरवाल के सामने। इस बात का ध्यान रखना है, प्रदीप नरवाल सागर के सामने बहुत ही पूरी तरीके से फ्लॉप रहता है ना। यानी कि सागर के परफॉर्मेंस करने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। लेकिन हेड टू हेड मुकाबलों और रिसेंटली की 4 मुकाबलों की बात करें ना, तो वो यहाँ पर देखो बेंगलुरु बुल्स का अच्छा रिकॉर्ड है, केवल प्रदीप नरवाल ही फ्लॉप रहता है सागर के सामने, है ना। और किशन दुल के सामने भी प्रदीप नरवाल का ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो प्रदीप नरवाल इन दोनों डिफेंडरों के सामने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। ठीक है, सेकंड में बात करूँ आगे चलकर मिलाद गब्बारी की, जो आप लोगों को ऑलराउंडर भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। यहाँ पर देखो मिलाद गब्बारी और यहाँ पर शंकर गडई, ये दोनों आप लोगों को देखो लेफ्ट राइट, यहाँ पर ये तो मिलाद गब्बारी तो यहाँ पर राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा, ठीक है, राइट इन के अंदर, और यहाँ पर शंकर गडई यहाँ पर लेफ्ट इन के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। ठीक है, बाकी पवन शेरावत ऑलराउंडर भूमिका निभाएगा और विजय मलिक ऑलराउंडर भूमिका निभाएगा और मंजीत की अगर मैं बात करूं तो ये मेन रेडर की भूमिका निभाएगा। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा रेडिंग कौन डालेगा, सबसे ज़्यादा रेडिंग डालने वाला है पवन शेरावत, ये ऑलराउंडर भूमिका निभाएगा, टेकल पॉइंट भी करता है, यहाँ पर सेंटर के अंदर आप लोगों को डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। ठीक है, और विजय मलिक की बात करूँ, ये बंदा सेकंड रेडर की भूमिका निभाएगा और मंजीत आप लोगों को थर्ड रेडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। यानी कि मंजीत हालांकि प्रॉपरली एक रेडर रहने वाला है, ऑलराउंडर नहीं है। विजय मलिक और पवन शेरावत दोनों टेकल पॉइंट कर सकते हैं और रेडिंग के अंदर भी मेन रेडर की भूमिका निभाएंगे दोनों ही। यानी कि यहाँ पर इन दोनों प्लेयरों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पवन शेरावत को और विजय मलिक को, इन दोनों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर रेडिंग के अंदर भी और डिफेंडिंग के अंदर भी। मंजीत को ज़्यादा रेडिंग डालने की यहाँ पर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि मंजीत को एसएल टीम के अंदर शामिल नहीं करना है, जीएल टीम के अंदर आप लोग शामिल करके चल सकते हो। यहाँ पर बात करूँ बेंगलुरु बुल्स की तरफ से कौन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो देखो प्रदीप नरवाल की अगर मैं बात करूँ, प्रदीप नरवाल का दोनों डिफेंडरों के सामने ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो प्रदीप नरवाल को आप लोग सिंपली ड्रॉप करके चल सकते हो। एसएल टीम के अंदर इस बंदे के ऊपर आप लोग रिस्क लेकर चल सकते हो। ठीक है, बाकी सेकंड रेडर की बात करूँ तो वो रहने वाला है अजिंक्य पवार। ये बंदा आप लोगों के लिए ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा, क्योंकि अगर जो मेन रेडर रहने वाला है ना वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा, तो जो सेकंड रेडर रहने वाला है जैसे कि अजिंक्य पवार, ये आप लोगों को सुपर 10 लगाते हुए नजर आएगा इस मुकाबले के अंदर। तो एसएल टीम के अंदर अजिंक्य पवार को आप लोग शामिल करके चल सकते हो। ये बंदा आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। तो अजिंक्य पवार मेरी टीम के अंदर रहने वाला और प्रदीप नरवाल को मैं यहाँ से ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। बाकी यहाँ से बात करूँ डिफेंडिंग, यहाँ पर डिफेंडर के अंदर सोहेल खत्री, ठीक है, सुशील खत्री की बात करूं, राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा। सौरभ नांडला आप लोगों को लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। अब इसके सामने देखो कौन सा रेडर है जो कि फ्लॉप रहता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सौरभ नांडल के सामने मेरे भाई विजय मलिक का ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि विजय मलिक सौरभ नांडल के सामने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करता है, पूरी तरीके से फ्लॉप रहता है। ठीक है, तो विजय मलिक के भी चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के। लेकिन पवन शेरावत का अच्छा रिकॉर्ड है, ना तो सुनील खत्री के सामने ज़्यादा
यहाँ पर खराब रिकॉर्ड है, ना ही सौरभ नांडल के सामने खराब रिकॉर्ड है। पवन शेरावत इस मुकाबले के अंदर सुपर 10 लगाते हुए आप लोगों को नजर आएगा फर्स्ट मुकाबले के अंदर, ठीक है। हालांकि टीम पिछले सीजन के अंदर पिछले चारों ही मुकाबले हार के आ रही है तेलुगु टाइटंस की टीम, लेकिन पवन शेरावत ने बहुत ही गजब परफॉर्मेंस की है इस टीम के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर पवन शेरावत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बात करूँ तो सौरभ नांडल और सुनील खत्री की बात करें ना, तो सौरभ नांडल भी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर सुशील खत्री भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले सीजन के अंदर सुशील खत्री ने भी बहुत ही गजब परफॉर्मेंस दिखाई थी इस टीम के सामने। तो यहाँ पर खत्री भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। ऑलराउंडर के अंदर बात करें नितिन नरवाल, ये बंदा बॉल यहाँ पर रेडिंग भी डालेगा और रेडिंग के अंदर लेकिन पूरे थर्ड रेडर की भूमिका निभाएगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर प्रदीप नरवाल और अजिंक्य पंवार दोनों आउट हो जाते हैं ना, तब जाके यहाँ पर नितिन नरवाल को रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो। बाकी सुब्रमण्यम की बात करें, सुब्रमण्यम आप लोगों को राइट इनके अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आने वाला है। तो देखो भाई इस मुकाबले के अंदर मेरी टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, इसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर सागर को लेकर चलूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी टीम में देखो कोई सौरभ नांडल रहेगा, है ना, ये दो मेरी टीम के अंदर डिफेंडर रहेंगे। बाकी किशन और यहाँ पर सुशील खत्री में से बात करें ना, तो सुशील खत्री को मैं अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि इस टीम का अच्छा रिकॉर्ड है और इस टीम के सामने सुशील खत्री का अच्छा रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पर 3 तो डिफेंडर लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर के अंदर बात करें तो ऑलराउंडर के अंदर देखो मैं अपनी टीम में रखूंगा पवन शेरावत जो मेन रेडर की भूमिका भी निभाएगा, और विजय मलिक, दोनों मेरी टीम में रहेंगे। यानी कि 2 प्लेयर मैं अपनी टीम के अंदर रेडर लेकर चलने वाला हूँ तेलुगु टाइटंस की तरफ से, पवन शेरावत और विजय मलिक, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लेयर तो ये हो गए। अब 2 प्लेयर किसको लेकर चलूंगा, प्रदीप नरवाल को मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा, प्रदीप नरवाल पूरी तरीके से फ्लॉप रहता है। बाकी अजिंक्य पंवार मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। अजिंक्य पंवार को रखने वाला हूँ जो बेंगलुरु बुल्स की तरफ से मेन रेडर की भूमिका निभाएगा। अब एक प्लेयर मैं अपनी टीम के अंदर या तो देखो भाई यहाँ पर सुब्रन के ऊपर रिक्स लूंगा, या फिर देखो भाई गब्बारी के साथ रिक्स लूंगा, क्योंकि गब्बारी के को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रेडिंग के अंदर, लेकिन डिफेंडर के अंदर कम से कम 2 से 3 यहाँ पर सक्सेसफुल टैकल आप लोगों को करते हुए नजर आएगा। तो ये मेरी प्लेइंग 7 के अंदर पहले मुकाबले की टीम रहने वाली है। ये 7 प्लेयरों को मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, ठीक है। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम आप लोगों को लाइनअप आउट होने के बाद बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई भी आप लोगों से चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताऊंगा। तो सिंपली आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही प्यारा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।